हेलो क्लास। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6 रेखीय समीकरण और इस वर्कशीट को हम यहाँ डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है x/3 + 5/2 इक्वल्स टू -3/2। तो जैसा कि हम जानते हैं, जब इस तरीके से भिन्न को हम जोड़ घटाना करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि x/3 है, तो अगर सिंपल x होता तो इसको वेरिएबल माना जाता, और अगर x/3 है तो इसको वेरिएबल माना जाएगा। अगर 4x होता तो इसको वेरिएबल माना जाता। ठीक है, मतलब x अगर किसी के साथ डिवाइड में है या मल्टीप्लाई में है तो वो पूरा का पूरा ही वेरिएबल होगा। 4x यहाँ पर वेरिएबल होगा और x/3 यहाँ पर वेरिएबल होगा। इसी प्रकार से क्या वेरिएबल है? x/3। तो x/3 को एक जगह छोड़ के जो कांस्टेंट है 5/2 - 3/2, पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये 5/2 इक्वल टू के इस साइड पे जाएगा, प्लस 5/2 जब इक्वल टू के इधर जाएगा तो -5/2 हो जाएगा, यानी कि -3/2 - 5/2। ठीक है, इतना हो जाएगा। अब यहाँ पर दो भिन्न हमें जोड़ने हैं जिसका जो हर है वो समान है, यानी कि 2 और 2 है, तो आंसर में भी 2 ही रहेगा। -3 - 5, इन दोनों को मुझे ऐड करना है और माइनस का साइन लगा दूंगी, तो -8/2। -8/2 इसको मैं लिख सकती हूँ -4, क्योंकि 2 1 2, 2 4 8, इस प्रकार से ये कैंसिल हो जाएगा, तो -4 मैंने लिख दिया। तो क्या बचा मेरे पास? x/3 इक्वल्स टू -4। अब ये x हम इधर छोड़ेंगे और ये 3 में इक्वल टू के इस साइड पर ले जाऊंगी। यहाँ पर ये डिवाइड में है तो इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाने पे ये मल्टीप्लाई में जाएगा, तो -4 × 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -12, यानी कि x की वैल्यू आई -12। फिर है सेकंड पार्ट, 2 ब्रैकेट x - 1 इक्वल टू 10 - x। तो इस तरीके से जब ब्रैकेट होता है तो इसका मतलब है कि ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर वाली हर एक संख्या से होगा। तो 2 का गुणा होगा x से, माइनस का साइन लगाएंगे, 2 का गुणा होगा 1 से, 2 1 2 इक्वल टू 10 - x, इसी प्रकार से लिख देंगे। उसके बाद ये x और ये x मैं एक साइड पे करूँगी, ये -2 और 10 मैं एक साइड पे करूँगी। तो जब ये -x, ये क्या है -x इक्वल टू के इधर आएगा तो -x से +x हो जाएगा, साइन चेंज होगा, तो 2x + x इसको लिखेंगे, और ये -2 जब इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो -2 से +2 हो जाएगा, तो 10 + 2 लिखेंगे। 2x + x हो जाएगा 3x, और 10 + 2 हो जाएगा 12। 2x में अगर हम ये एक x और जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा, बराबर 12। अब फिर से x क्या होगा? ये 3 मैं इधर ले जाऊंगी, मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड पर होगा, तो 12 / 3 क्या आएगा? 4, क्योंकि 3 4 12 होता है, इसलिए यहाँ पर x की वैल्यू आई 4। फिर थर्ड पार्ट, x - 1/4 + 2 इक्वल्स टू 1 + 2x + 3/6। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो x - 1/4 पूरा एक वेरिएबल होगा और 2x + 3/6 पूरा एक वेरिएबल होगा। ठीक है, इसीलिए x - 1/4 ये + 2x + 3/6 इक्वल टू के इधर जाएगा तो -2x + 3, तो ये हो जाएगा -2x + 3/6, और ये मैं बड़ा ब्रैकेट लगा देती हूँ, इक्वल टू में 1, ये +2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -2, 1 - 2, तो और इस 1 - 2 को मैं लिख सकती हूँ -1, क्योंकि 2 में से हम 1 घटाएंगे आएगा 1। जिस संख्या में जो बड़ी संख्या होती है उसमें जो साइन होता है वही साइन फाइनल आंसर में लगता है। तो बड़ी संख्या है 2 जिसके साइन है माइनस का, तो यहाँ पर आंसर आएगा माइनस में, यानी कि -1। तो इसको मैं 1 - 2 की जगह में लिख रही हूँ -1। ठीक है, अब ये एक भिन्न है और ये एक भिन्न है, इन दोनों को मुझे सॉल्व करना है जिसका जो हर है वो समान नहीं है, यानी कि पहले मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 4 और 6 का जब आप एलसीएम लेकर देखेंगे, अपने आप सॉल्व करके देखिए, लेकर देखिएगा तो आएगा 24। तो 4 और 6 का एलसीएम होता है 24। ठीक है, तो मैं इसको लिखती हूँ 24। तो
x माइनस 1/4। अब 4 को जब आप 24 से डिवाइड करेंगे, किस तरीके से किया जाता है एलसीएम लेने के बाद क्वेश्चन, उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 24 को 4 से डिवाइड करेंगे, आएगा 6, और ये 6 अंश से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इस प्रकार से हम लिखेंगे 6 ब्रैकेट x माइनस 1, माइनस का साइन लगा था ना। अब ये 24 6 से डिवाइड होगा, आएगा 4, और इस 4 को जब मैं 2x प्लस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो लिखूँगी 2x प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 4, इस प्रकार से। ठीक है, फिर 24 ये हो जाएगा 6x माइनस 6, क्योंकि ये बाहर वाली संख्या ब्रैकेट के अंदर हर संख्या से मल्टीप्लाई होगी, ये भी, तो ये हो जाएगा -4 इंटू 2x क्या होगा -8x, -4 इंटू 3 क्या होगा -12। ठीक है, अब 6x माइनस 8x क्या होगा -2x, और -6 -12 क्या होगा -18/24, और ये बराबर था -1 के। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया ये कैसे आया है। अब -2x -18/24। अब यहाँ पर देखो, यहाँ का माइनस, ये माइनस और ये माइनस, ये सब आपस में कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से मैं ऐसे कॉमन लिखकर माइनस, अगर मैंने इसका माइनस मैंने बाहर लिखा तो अंदर मैं लिखूँगी 2x प्लस 18, और यहाँ है बराबर में -1, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचा क्या 2x प्लस 18 इक्वल टू 1, 2x प्लस 18/24 इक्वल टू 1, ये बचा। अब 2x प्लस 18/24 इक्वल टू 1, ये बचा। अब ये 24 इधर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, क्यों, क्योंकि जब हम, ये पूरा वेरिएबल है इस वक्त, इस वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूँगी, इस 24 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगी, क्योंकि यहाँ पर ये डिवाइड में है, इक्वल टू के दूसरे साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो 2x प्लस 18 क्या होगा 24 इंटू 1, इस साइड जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा 1 से, 24 इंटू 1 क्या होगा 24। अब ये प्लस 18 इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो -18 होगा, यानी कि 24 माइनस 18, तो 24 माइनस 18 क्या होता है 6, तो 2x बराबर 6, यहाँ से क्या आया मेरे पास 2x बराबर 6। अब x की वैल्यू मुझे निकालनी है, और 2 इंटू x है, तो जब 2 इंटू एक्स इक्वल टू के दूसरी साइड जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई में था तो दूसरी साइड में जाके वो डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि x बराबर होगा 6/2, और 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, इस तरीके से ये कैंसिल होकर x की वैल्यू आएगी 3। ठीक है, फोर्थ पार्ट देखते हैं अब। 3x प्लस 4 बटा 6x प्लस 8 इक्वल्स टू 12। ठीक है, तो अब मैं सबसे पहले क्या करूँगी, इस 6x प्लस 8 को मैं इक्वल टू के इधर ले आऊँगी और 12 से मल्टीप्लाई कर दूँगी। ठीक है, पहला ही स्टेप मेरा ये होगा, तो मैं इसको लिखूँगी 3x प्लस 4 इक्वल्स टू 12 इंटू 6x प्लस 8। ठीक है, तो अब 3x प्लस 4, अब ये 12 इंटू 6x होगा प्लस 12 इंटू 8, तो 3x प्लस 4 इक्वल्स टू होगा 12 6 72x प्लस 12 8 96। ठीक है, और ये है बराबर 3x प्लस 4 के। अब अब ये 3x और ये 72x, ये 4 और ये 96 कांस्टेंट टर्म्स, तो 3x, अब देखो ये 4, ये प्लस 96 मैं इधर ले आऊँगी, होगा -96, और ये 72x इधर ही रहेगा, ये प्लस 3x मैं इधर लाऊंगी तो प्लस 3x से -3x हो जाएगा, 72 में से 3 जाएगा तो बचेगा 69x, 96 में से 4 गया तो 92, अब x 92/69, ये इसका आंसर है। प्रश्न 2, किसी परिमेय संख्या का अंश उसके हर से 3 कम है, यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दें तो नई संख्या का मान 3/4 है,
परिमेय संख्या क्या है। ठीक है, तो परिमेय संख्या जो है वो भिन्न के रूप में होती है और उसको p/q के फॉर्म में लिखते हैं, जहाँ पर हर यानी कि q ज़ीरो नहीं होना चाहिए। कोई भी नंबर हो सकता है, बस ज़ीरो नहीं होना चाहिए हर। तो ये है परिमेय संख्या। अब मैं p/q लेने की बजाय x/y, ठीक है, तो जो पहले परिमेय संख्या थी यानी कि पुरानी वाली आप कह सकते हैं, उसको मैंने माना क्योंकि वो मुझे नहीं पता कि वो कौन सी संख्या है। उसी संख्या का मान निकालने को इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है, इसीलिए मैंने मान लिया, सपोज किया कि वो परिमेय संख्या है x/y, x/y। ठीक है, अब क्वेश्चन के मुताबिक किसी परिमेय संख्या का अंश, तो मैंने परिमेय संख्या मानी x/y, उसका अंश है x, हर है y। जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे वैसे हम लिखेंगे। अंश उसके हर से 3 कम है। अंश क्या है x, हर क्या है y। अंश 3 कम है, यानी कि अगर y में मैं 3 घटा दूं तो x मुझे मिल जाएगा। अंश हर से 3 कम है, ठीक है, तो x बराबर y-3। फिर यदि उसके अंश और हर में 5 जोड़ दे, यानी x/5 x/y है, x में 5 जोड़ा, y में 5 जोड़ा, तो नंबर मिलेगा 3/4। ये नंबर मिल रहा है। तो अब आप देखिए, मैंने अगर पहले बताया हो किसी वीडियो में, तो जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस की आवश्यकता होती है उनके वैल्यू को ढूंढने के लिए। ठीक है, जैसे अगर एक ही वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से आप उसको जब सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी। जैसे यहाँ पर हम इन 4 पार्ट्स में सॉल्व करे थे, एक ही वेरिएबल था x, तो इसी एक इक्वेशन से हमने सॉल्व कर लिया और वैल्यू मिल गई थी। इक्वेशन मतलब ये इक्वल टू वाला। ठीक है, अब यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स है ना, तो यहाँ पर मुझे 2 इक्वेशंस की ज़रूरत है x और y दोनों की वैल्यू निकालने के लिए। इसीलिए मेरे पास ये है इक्वेशन 1 और ये हो गया मेरे पास इक्वेशन 2। तो इन दोनों को अलग अलग सॉल्व करूँगी और फिर x और y का मान मेरे पास आ जाएगा। तो ये है मेरे पास, ये है पहला इक्वेशन, ये है दूसरा इक्वेशन। पहले इक्वेशन से x = y-3, मतलब x की वैल्यू है y-3, उसको मैंने डाला यहाँ पर। ठीक है, उसको मैंने इधर डाल दिया। जो x की ये वैल्यू है, मैंने इस x की जगह y-3 + 5 लिख दिया। ठीक है, अब ये 5 - 3 क्या हो जाएगा 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया y+2, क्योंकि 5 बड़ा है, इतने को मुझे सॉल्व करना है। ठीक है, 5 - 3, 5 बड़ा है तो उसी का साइन लगेगा, तो +2 हो जाएगा। तो 4 ब्रैकेट y+2 = 3 ब्रैकेट y+5। अब ब्रैकेट के बाहर वाली संख्या का गुणा ब्रैकेट के अंदर हर संख्या से होगा। तो 4y 4 × y + 4 × 2 दैट इज 8 = 3 × y + 3 × 5। 3 × 5 क्या होता है 15। तो इक्वेशन हुआ ये वाला 4y + 8 = 3y + 15। अब ये +15 = के इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यह छोड़ो, ये 3y = के इधर जाएगा तो +3y से हो जाएगा -3y, तो 4y - 3y। और ये 8 = के इस साइड जाएगा तो +8 से हो जाएगा -8, यानी कि 15 - 8। तो यहाँ से 4y में से 3y चला गया, बचेगा सिर्फ 1y। 15 में से 8 जाएगा, बचेगा 7। ये आप खुद सॉल्व करके देख सकते हैं। तो y की वैल्यू आ गई 7। अब इस y की वैल्यू 7 को मैंने यहाँ रख दिया x = y-3 में, तो x की वैल्यू आ गई 7 - 3 4, यानी कि परिमेय संख्या क्या थी x/y थी, तो परिमेय संख्या हो गई 4/7। इस प्रकार से मैंने इसको सॉल्व किया है। तीसरा प्रश्न, एक त्रिभुज के अंतः कोण, मतलब अंदर वाले कोण, त्रिभुज है ये, इसके अंदर के ये 3 कोण 3x डिग्री, 2x + 20 डिग्री, 5x - 40 डिग्री है। सिद्ध करो कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु मतलब कि तीनों साइड्स इसकी समान है, बराबर है।
तो इसको करने के लिए मैं पहले इन सब का अगर मैं ये सिद्ध करने के लिए कि कोई त्रिभुज समबाहु है या नहीं, एक तरीका ये है कि अगर उसके हर कोण का मान 60 डिग्री हो। ठीक है, एक त्रिभुज समबाहु त्रिभुज है तो उसमें ये भी ज़रूरी है कि हर जो कोण है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों का मान निकाल लूँ और ये तीनों 60 के बराबर आ रहे हैं तो यानी कि वो समबाहु त्रिभुज हो गया। तो इसको कैसे करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं एक त्रिभुज में तीनों अंदर के तीनों कोणों का जो जोड़ होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैं क्या करूँगी, ये जो तीनों कोण के मान दिए हैं उन तीनों को ऐड कर दूँगी। मैंने अभी क्या प्रॉपर्टी बोली थी अभी मैंने, एक त्रिभुज के अंदर वाले तीनों कोणों के जोड़ का मान होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं बराबर लिखूंगी 180 के, तो क्या होगा 3x प्लस 2x प्लस 20 प्लस 5x माइनस 40 और ये बराबर होगा 180 के। तो 3x और 2x क्या हो गया 5x, और ये 5x जब इस 5x में जोड़ दिया हुआ 10x, तो हम इन्हें लिख दिया 10x। उसके बाद ये हुआ प्लस 20 और ये है माइनस 20, प्लस 20 माइनस 40 क्या हो गया माइनस 20, है ना। इसको मैं ऐसे लिखूंगी 20 माइनस 40, जो बड़ा वाला होता है उसका साइन लगता है तो ये हो गया माइनस 20, इसलिए 10x माइनस 20 बराबर 180। अब ये माइनस 20 जब इक्वल टू के साइड जाएगा तो प्लस 20 हो जाएगा, यानी कि 180 में मुझे 20 जोड़ना पड़ेगा, और जब 180 में मैं 20 जोड़ूंगी 20 जोड़ूंगी तो होगा 200। तो 10x बराबर होगा 200, तो x बराबर होगा 200 बटा 10, क्योंकि ये 10 इंटू एक्स है, जब ये इंटू गुणा इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 0 0 कैंसिल हो गया, x की वैल्यू बची 20। तो x की वैल्यू क्या आई 20, x की वैल्यू 20 है, तो अब ये कोण की वैल्यू तो ये सब है, तो अगर पहला कोण मैं लिखूं 3x यानी कि 3 गुणा 20, ये आया 60। ठीक है, दूसरा एंगल अगर मैं लिखूं 2x प्लस 20 यानी कि 2 गुणा 20 प्लस 20, तो 2 गुणा 20 क्या हुआ 40, 40 में 20 जोड़ा क्या होगा 60। तीसरा अगर मैं निकालूं 5x माइनस 40, तो 5 इंटू 20 माइनस 40, 5 को 20 से गुणा करेंगे आएगा 100, अपने आप गुणा करके चेक कर सकते हो, और माइनस 40, 100 में से 40 जाएगा बचेगा 60। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हर एक एंगल का मान क्या आया है 60 डिग्री, यानी कि इस प्रकार से हमने सिद्ध कर दिया कि यह त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज है। प्रश्न 4, एक मालगाड़ी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 बजे सुबह निकली। एक डाक गाड़ी ने 10 बजे सुबह उसी स्टेशन से निकलकर मालगाड़ी को 12 बजे पकड़ा। यानी कि पकड़ा का मतलब है कि एक मालगाड़ी जा रही थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, स्पीड से, गति से, चाल से, जो भी आप बोलो सब एक ही चीज़ है, और वो सुबह 9 बजे निकलती है एक स्टेशन से। उसके बाद एक डाक गाड़ी निकलती है उसी स्टेशन से, लेकिन सुबह 10 बजे निकलती है वो, और 12 बजे जब 12 बजता है दोपहर का तो मालगाड़ी और डाक गाड़ी एक ही पॉइंट पर होती हैं, मतलब एक साथ एक ही जगह पर पहुंची होती हैं, निकली एक जगह से अलग अलग टाइम पर, लेकिन 12 बजे दोपहर को वो एक ही जगह पे वापस पहुंच गई, सेम जगह पहुंच गई। तो अब जो आपको इस क्वेश्चन में निकालना है वो है डाक गाड़ी की चाल या गति। ठीक है, एक ट्रेन की गति दी हुई है, दूसरे ट्रेन की गति पूछी गई है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले एक चित्र बनाती हूँ, मतलब एक छोटा सा एक चित्र बनेगा और उससे समझाती हूँ कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, तो सपोज़ करिए ये एक सड़क है, ठीक है, थोड़ा आड़ी टेढ़ी बन गई है, ये एक सड़क है, ये है सड़क का पॉइंट ए और ये है सड़क का पॉइंट बी, दो छोर हैं सड़क के। ठीक है, अब दोनों ट्रेन है तो वो पटरी होगी। ठीक है, तो ये रेलवे ट्रैक है, सड़क नहीं है, रेलवे ट्रैक है, और
दो पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। और दोनों जो ट्रेन्स हैं वो इस ए पॉइंट से निकल रही हैं, ठीक है। मालगाड़ी इस पॉइंट से निकल रही है सुबह 9 बजे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, और डाक गाड़ी भी इसी पॉइंट ए से निकलेगी, लेकिन सुबह 10 बजे निकलेगी। किस गति से निकलेगी, किस चाल से निकलेगी, वो हमें नहीं पता, वही हमें निकालना है इस क्वेश्चन में। तो अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और यहाँ पर 12 बजे दोनों गाड़ियाँ मिल रही हैं, दोनों गाड़ियाँ 12 बजे एक ही जगह पे आ जाती है ना। एक गाड़ी 9 बजे से शुरू कर रही है, एक गाड़ी 10 बजे से शुरू हो रही है, लेकिन 12 बजे दोनों गाड़ियाँ एक ही जगह पे आ जा रही हैं। यानी कि जो मालगाड़ी है वो 3 घंटा जब चलती है तो पॉइंट बी तक पहुँचती है, ठीक है, क्योंकि 9 से 12 कितना हुआ, 3 घंटा। और डाक गाड़ी जो है वो 10 बजे सुबह से 12 बजे जब 12 बजता है तब बी पर पहुंच जाती है, यानी कि वो 2 घंटे में पहुंचती है। तो आपको पता है कि गति बराबर होता है दूरी बटा समय, या फिर कह सकते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय, गति चाल जो भी आप बोले। तो मेरे पास मुझे पता है कि मालगाड़ी की गति है 40, दूरी हमें नहीं पता क्योंकि मालगाड़ी जो है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जा रहा है, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, लेकिन इसका मान क्या है वो हमें नहीं पता, तो वो हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे, ठीक है। गति हमें पता है 40, दूरी हमें नहीं पता, घंटे कितने हुए, 3 घंटे, सुबह 9 बजे से 12 बजे तक, तो 3 यहाँ। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, 40 गुणा 3, 40 गुणा 3 होता है 120, यानी कि 120 किलोमीटर है ए और बी के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब जो डाक गाड़ी है वो इसी पॉइंट ए से निकलती है सुबह 10 बजे और पॉइंट बी पे पहुंचती है 12 बजे दोपहर को, यानी कि वो 2 घंटे में इस 120 किलोमीटर को कवर कर रही है, ठीक है। तो फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे, गति बराबर दूरी बटा समय। गति हमें निकालनी है, दूरी क्या बोला था मैंने अभी, 120 किलोमीटर कवर कर रही है 2 घंटे में, तो इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। अब यहाँ से गति आपकी निकल आएगी, इसको आप कैंसिल करिए, तो गति आ जाएगी 60 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो डाक गाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रश्न 5, नेहा, राहुल, रीता के पास 2y + 1 3y - 2 रुपये हैं, कुल रुपए हैं 27, मतलब इतने रुपए हैं, रुपए को वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हुआ है, लेकिन कुल रुपए जो हैं वो 27 है, यानी कि ये और ये इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो 27 आना चाहिए, ठीक है। तो जोड़ लेते हैं सीधा सीधा, 2y + 1 + 3y - 2, ठीक है। तीनों को जोड़ लेते हैं, तो 2y और 2y क्या होगा, 4y, 4y और 3y हुआ 7y, उसके बाद +1 और -2, +1 -2 + 1 क्या होगा, -1, तो यहाँ लिख देते 7y - 1 बराबर है 27 के, यहाँ पर भी बराबर 27 लिखना था। अब 7y, ये -1 इधर जाएगा, कांस्टेंट एक तरफ रखना होता है और वेरिएबल एक तरफ, वेरिएबल है 7y, कांस्टेंट है -1 और 27, तो ये -1 जब = के दूसरे साइड पर जाएगा तो +1 हो जाएगा, तो 27 + 1 ये क्या हो गया, 28 हो गया, ठीक है, ये हो गया 28। तो y क्या हुआ, 28 y हुआ 28/7, क्योंकि जब ये 7y यहाँ मल्टीप्लाई में है, = के दूसरे साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 28/7, और इसका मान क्या आएगा, 4, क्योंकि 7 × 1 = 7 होता है और 7 × 4 = 28 होता है, यानी कि y का मान आया 4, ठीक है। अब पूछ रहा है रीता के पास कितने पैसे हैं, तो रीता के पास क्या था, 3y - 2, नेहा के पास थे 2y, राहुल के पास 2y + 1 और रीता के पास 3y - 2, जहाँ पर y का मान आया 4, तो यहीं पर हम 4 वैल्यू रख देंगे,
3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 12, 12 में से 2 घटा देंगे आएगा 10, यानी कि रीता के पास 10 रुपए थे। प्रश्न 6, कक्षा में 45 बच्चे हैं, छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, तो छात्राओं की संख्या बताओ। तो अब आप देखिए कक्षा में छात्र और छात्राएं दोनों हैं, यानी कि जो ये 45 है वो बराबर है छात्र की संख्या प्लस छात्राओं की संख्या। ठीक है, मतलब छात्र मतलब लड़के और छात्राएं मतलब लड़कियां। कक्षा में लड़के और लड़की दोनों हैं और टोटल दिए हुए हैं 45, यानी कि लड़के और लड़कियों की संख्या मिलाकर कक्षा में 45 बच्चे हैं। और ये दिया गया है कि छात्रों की संख्या है छात्राओं की 2/3, तो अगर छात्राएं x है, या चलो ऐसे लिख लो, छात्राएं जो हैं वो छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि छात्रों की संख्या छात्राओं की 2/3 है। ठीक है, ये हो गए 2 इक्वेशन। मैंने पिछली बार भी बताया था किसी एक क्वेश्चन में अभी कि जितने वेरिएबल्स होते हैं उतने ही इक्वेशंस की आवश्यकता होती है उसकी वैल्यू निकालने के लिए। एक वेरिएबल होगा तो एक इक्वेशन की ज़रूरत है, 2 वेरिएबल होंगे तो 2 इक्वेशन की ज़रूरत है, तभी उसका मान, दोनों वेरिएबल्स का मान ज्ञात किया जा सकता है। तो यहाँ पर छात्र और छात्राएं 2 वेरिएबल हैं, ये 6 और 6, तो इन दोनों की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 वेरिएबल्स की आवश्यकता है, 2 इक्वेशंस की आवश्यकता है। ये है एक इक्वेशन और ये है दूसरा इक्वेशन। तो ये देखिए, ये है 2 इक्वेशन, ये है छात्र बराबर 2/3 छात्राएं और ये है छात्र प्लस छात्राएं इक्वल टू 45, क्योंकि कुल 45 बच्चे थे कक्षा में। तो यहाँ से छात्र की जो वैल्यू है 2/3 छात्राएं, वो मैं इस इक्वेशन में डाल दूँगी, जहाँ 6 है लिखा वहाँ पर मैंने ये लिख दिया। तो ये हो गया 2/3 छात्राएं प्लस छात्राएं बराबर 45। अब अगर ऐसा मुझे सॉल्व करना है तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ 6 के नीचे कुछ भी नहीं है, यानी कि उसके नीचे 1 है, और पूरे में एलसीएम आएगा 3, क्योंकि 3 और 1 का एलसीएम 3 ही होगा। तो जब पूरे का एलसीएम आया 3, तो 3 को 3 से भाग देंगे आएगा 1, 1 को 2 से गुणा करेंगे आएगा 2, उसके बाद 3 को 1 से भाग देंगे आएगा 3, और 3 को इस 1 से गुणा करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो इस 1 से गुणा करेंगे तब आएगा 3, इसलिए मैंने लिखा इस तरीके से। ये हो गया बराबर 45 के। अब 2 + 3 क्या हो गया, 5, 6 बराबर 3 इक्वल टू 45। अब यहाँ ये 6 की वैल्यू निकालने के लिए, यानी कि छात्राओं की वैल्यू निकालने के लिए 45 × 3/5 करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से जब सॉल्व किया तो 5 × 5 और 5 × 9 45 होता है, इसीलिए ये कैंसिल हो गया, और फिर बचा 9 × 3 जो कि है 27। तो इस प्रकार से सॉल्व करने पर छात्राओं की संख्या आती है 27, और यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इस प्रकार मैंने आपको इस वर्कशीट के सारे उत्तर भी बता दिए हैं।